Hello friends, I hope you all are well and welcome to my channel. फ्रेंड्स आई एम सॉरी मैं वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रही। आप कमेंट्स भी कर रहे हैं, मुझे वो अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा है। मैं अपनी स्टोरीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मैंने घर पे नहीं बताया है बिकॉज मैंने मेरे पर्सनल लाइफ थोड़ी सी घर पे शेयर नहीं की है। आई डोंट नो कि उनका रिएक्शन का क्या होगा। मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है टाइम टू टाइम स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट प्यार देने के लिए। आपके सपोर्ट प्यार की वजह से मुझे इनकरेजमेंट मिलती है अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मुझे प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। और उनको रियली स्पेशली थैंक्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो फ्रेंड्स पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। सोनल को अपूर्वा के लिए मन में एकदम नफ़रत गुस्सा हो जाता है, और वहाँ पे अपूर्वा सोनल के लिए बहुत परेशान होती है। वो यही सोच रही होती है कि यार ये किसने किया होगा, और सोच रही होती है कि मैंने किस किस के साथ फ़ोन शेयर किया था, कहाँ पे फ़ोन रखा था, ये याद कर रही होती है। उतने में उसे याद आता है कि सोनल के घर पे अभी सोनल को डांट पड़ रही होगी, और उसे एकदम और टेंशन होने लगता है। तो वो प्रिंसिपल सर से कहती है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है नहीं है, इसलिए आज मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं ले रही हूँ और हाफ डे लेके घर पे जा रही हूँ। तो प्रिंसिपल सर उसके लिए उन्हें परमिशन दे देते हैं। तो अपूर्वा एकदम अपनी स्कूटी निकालती है और फटाफट से सोनल की घर की तरफ बढ़ती है, और वहाँ पे सोनल के डैड उसे घर पे लेके जाते हैं और सारी बात आयशा, ऋषभ और उसकी मॉम को बताते हैं। तो सोनल की मॉम तो एकदम ज़्यादा भड़क जाती है सोनल पे, उसे बहुत डांटने लग जाती है और बहुत ज़्यादा डांट रही होती है और मारने ही वाली होती है। उतने में वहाँ पे अपूर्वा आ जाती है, और वो आती है जस्ट रूम में एंटर करती है, वैसे वो देखती है कि सोनल को उसकी मॉम मार रही है। सोनल की मॉम उसे 2-3 थप्पड़ लगा चुकी होती है अपूर्वा के सामने, और सोनल एकदम सैड होती है, रो रही होती है, और फिर देखती है अपूर्वा आ रही है तो एकदम अपूर्वा की तरफ घूरने लगती है रोते रोते, एकदम गुस्से से, जैसे उसने ही सब कुछ किया है। अपूर्वा को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। वो आंटी को समझाती है कि आंटी प्लीज़ देखो, रुक जाइए, इसमें सोनल की कोई गलती नहीं है। आयशा भी उसकी मॉम को रोकने की कोशिश करती है। तो फिर उसकी मॉम अपूर्वा बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है, और आयशा भी इसलिए रुक जाती है उसे बोलना, चिल्लाना, डांटना। बट सोनल को अपूर्वा का चेहरा देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ से एकदम निकल के ऊपर अपने रूम में चली जाती है। अपूर्वा भी उसके पीछे पीछे भाग के उसके रूम में चली जाती है उसे समझाने के लिए। तो सोनल अपने रूम में जाके बेड पे जस्ट बैठ जाती है, उतने में अपूर्वा उसके रूम में अंदर आ जाती है। तो सोनल उसकी तरफ एकदम गुस्से से देखती है और बहुत रो रही होती है। तो अपूर्वा उसके बाजू में आके बैठती है और उसकी आंखें पोंछती है। तो सोनल एकदम गुस्से से और ज़ोर से बोलती है, डोंट डेयर टू टच मी, दूर रहो मुझसे। उतने में अपूर्वा बोलती है, यार आई एम सॉरी, मुझे पता है ये जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है। तो अपूर्वा सॉरी बोलती है तो सोनल को एकदम डाउट क्लियर हो जाता है। उसे ऐसे लगने लगता है ये सब अपूर्वा ने ही किया है गुस्से में आके, कि फ़ोटोज़ अपूर्वा ने ही लीक की है। तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो अपूर्वा को एक चाटा ज़ोर से रख के देती है, जिसकी आवाज़ नीचे तक जाती है। तो उसकी मॉम बोलती है आयशा से, ऐसा ही होना चाहिए, सोनल इसी लायक है, अच्छा वो अपूर्वा ने उसे मारा। एकदम गुस्से में किचन में चली जाती है, और उसके डैड भी अपने रूम में चले जाते हैं कुछ काम करने के लिए, और आयशा भी एकदम नर्वस होती है। तो वो उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं चाहती, बट उनमें क्लियर होने के लिए उन्हें ज़रा टाइम देती है, और ऋषभ के साथ उसके रूम में चली जाती है बातें करने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। वहाँ पे अपूर्वा सोनल को बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ यार एक बार मुझे बोलने का चांस तो दो। सोनल बोलती है कि जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई रूम प्लीज़, अभी तक मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मेरा दिमाग सच में हट जाएगा। अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। तो अपूर्वा बोलती है, यार बट मेरी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, मैं ना सबको बता देती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है।
ऐसे बोल के अपूर्वा बाहर जाने लगती है तो सोनल उसका हाथ पकड़ती है और बोलने लगती है कि बस जितनी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है ना उतनी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा करके रखा है तुमने, बस हो गया, और कुछ मत बोलो जाके, मुझे मेरे पेरेंट्स को और तंग नहीं करना, ऑलरेडी मेरे वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या उनकी तकलीफ़? अगर तुमने वहाँ पे जाके कह दिया कि मैंने तुम्हें वो पिक सेंड की थी तो वो पूछेंगे ना, बट मैंने तुम्हें ऐसी पिक्स क्यों सेंड की, और मुझे हमारा रिश्ता उनके सामने ला के उन्हें और तकलीफ़ नहीं देनी। सो प्लीज़, तुमने जितनी अजियत मुझे दी है ना उतनी बस है, अब मेरी लाइफ से दफ़ा हो जाओ, और जो हमारा रिश्ता था ना वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तुमने जो हरकत की है ना इसके बाद मैं तुम्हें प्यार किया कभी माफ़ भी करने की ना सोचूं। ये सुन के अपूर्वा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और एकदम टूट जाती है और बेड पे गिर जाती है बैठ के, और सोनल को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि सॉरी सोनल, मैंने जो भी किया है ना मैं खुद ही ठीक कर लूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक चांस दो। वो सोनल के पाँव पकड़ लेती है। सोनल बोलती है ये क्या कर रही हो, उठो तुम, और उसे ऐसे उठाती है तो अपूर्वा उसे हक कर लेती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच, मुझे पता था तुम मुझे माफ़ करोगी, और ऐसे हक कर लेती है और हक करके बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सोनल उसे बैक हक नहीं करती, अपने हाथ ऐसे ही नीचे स्ट्रेट रखती है। उतने में सोनल के डैड उन लोगों को आवाज़ देते हैं, सोनल की मॉम को आवाज़ देते हैं, सोनल को, अपूर्वा को, आयशा को, सबको आवाज़ दे के नीचे बुलाते हैं। तो सोनल ऊपर से रिप्लाई करती है हाँ डैड आ रही हूँ, और दोनों भी नीचे चले जाते हैं। अपूर्वा, सोनल, आयशा, ऋषभ भी नीचे आ जाते हैं, उनकी मॉम भी नीचे आ जाती है बाहर किचन से। उसके डैड सोनल को पूछते हैं कि बेटा देखो तुमने कार में मुझसे जो भी बोला था उसके लिए तुम श्योर हो ना, तुम्हारा डिसीजन पक्का है ना? तो सोनल अपूर्वा की तरफ देखती है और बोलती है हाँ डैड, कोई शक नहीं। तो सोनल की मॉम पूछती है कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग, हमें भी बताओ। तो उसके डैड बोलते कि जो भी पिक्स लिखे हुए तो थे वो सब ऑलमोस्ट डिलीट हो गए, पता नहीं किसने किया है ये डिलीट भी, बट अच्छी बात है, ज़्यादा फैले नहीं, कॉलेज तक ही मैटर दब चुका है, जिसने भी किया होगा उसका भला हो, ऐसे बोलते हैं। वो अपूर्वा ने किया होता है बट अपूर्वा किसी को बोलती नहीं। सोनल के डैड उसे बोलते हैं कि बेटा तुम पक्का अपने डिसीजन पे थामो ना, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को अभी ज़बान दे दी। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि किस बात में बोल रहे हो तुम लोग, हमें भी कुछ समझाओ। तो उसके डैड बोलते हैं कि अरे तुम्हें पता है एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मैं तुम्हें बोलना ही भूल गया, अभी ये मैटर तो चलेगा, और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि सोनल शादी के लिए रेडी हो गई है। तो फिर ये सुन के अपूर्वा की आँख एकदम भर आती है और वो एकदम दूसरी तरफ मुँह करके अपनी आंखें पोंछने लगती है। तो सोनल उसकी तरफ देखती है और डैड को बोलती है पापा आप ना जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी मेरी शादी करा दीजिए प्लीज़। ये सुन के अपूर्वा बहुत ज़्यादा शॉक होती है और आयशा भी बहुत ज़्यादा शॉक होती है और उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो अपूर्वा को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है बट वो बहुत कंट्रोल करती है, उसकी बार बार आंखें भर रही होती है। तो आयशा भी उसकी तरफ देखती है, उसे बुरा लगता है। तो वो सोनल को बोलती है कि सोनल तुम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रही? तो सोनल अपूर्वा की तरफ देख के बोलती है कि अभी इससे ज़्यादा और मेरे साथ बुरा कुछ नहीं हो सकता ना, जितना बुरा होना था वो हो गया है। तो अभी जिन्होंने मेरे साथ बुरी चीज़ें की है उनके साथ भी तो बुरा होना चाहिए ना। और अपूर्वा को ऐसे घूर के देख रही होती है और अपूर्वा धीरे से अपनी आंखें पोंछ रही होती है, किसी को ना समझे इसलिए। आयशा बोलती है बेटा सोनल तुम ना अभी गुस्से में हो, ज़रा काम हो के इस बारे में सोचो। तो उसके डैड बोलते तुम्हें क्या हो रहा है, अगर वो रेडी हो गई तो शादी के लिए? तो आयशा बोलती है कुछ नहीं बट पापा ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही। तो उसके पापा बोलते हैं कि ऑलरेडी अभी बहुत बुरी चीज़ें हो चुकी है तो अच्छी चीज़ें हो रही है तो तुम क्यों रोक रही हो, तुमने तो कर ली ना अपनी मर्ज़ी से शादी, तो खुश रहो। सोनल अपने डैड को बोलती है हाँ डैड आपने सही कहा, मैं ना अब से अपनों की खुशियों का ध्यान रखूँगी, परायों
कि खुशियों में क्या खुशियाँ मनाना, पराए तो पराई ही होते हैं, आखिर में वो दिखाई देते हैं। वो ये सब सोनल को बोल रही होती है और सोनल को बहुत हर्ट हो रहा होता है, उसे समझ में आ रहा होता है अपूर्वा को। तो अपूर्वा वहाँ से जाने के लिए निकलती है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है सब बातें और उसे बहुत रोना आ रहा होता है, बट वो वहाँ पे रो भी नहीं सकती, तो वहाँ से जाने के लिए निकलती है। तो सोनल की मॉम उसे रोकती है और बोलती है, अरे बेटा तुम कहाँ पे जा रही हो, अभी तुम्हें तो फिर से हेल्प करनी है, अभी आयशा के शादी में हेल्प कर लिया, अब सोनल तो तुम्हारी बेस्टी है, तो उसके शादी में तो हेल्प करोगी ना। तो फिर अपूर्वा के पास कुछ वर्ड्स ही नहीं रहते, वो सिर्फ अपना मुंह हिलाती है, उसे बहुत रोना आ रहा होता है, बहुत कंट्रोल करती है ज़्यादा टाइम। तो सोनल बोलती है कि हाँ मॉम, सबसे पहली इनविटेशन कार्ड तो इन्हीं के घर पे जानी चाहिए, उन्होंने तो मुझे इतना अच्छा डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया है। तो अपूर्वा आंटी की तरफ देखती है और बोलती है, आंटी सॉरी, इस बार मैं नहीं आ सकती, मुझे थोड़ा काम है, और जाने लगती है। तो सोनल उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अरे ज़रा रुको ना, और अपने डैड को बोलती है, डैड आपने फ़ोटो नहीं दिखाया मेरे दूल्हे का, कौन है वो, जनाब ज़रा मुझे दिखाइए, मुझे देखना है कि कितने अच्छे दिखते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं, अरे वाह बेटा, इतनी जल्दी हो रही है देखने की, ठीक है मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा दूल्हा है, बहुत अच्छा लड़का है, और वो तुम्हें एजुकेशन भी करने देगा आगे, तुम टेंशन मत लेना। उसके डैड ऐसे दूल्हे के बारे में, उस लड़के के बारे में तारीफ़ कर रहे होते हैं, और अपूर्वा सोनल से अपना हाथ छुड़ा रही होती है, बोल रही होती है, मुझे घर पे जाना है यार, और उसका मुंह एकदम एकदम नर्वस सैड होता है। तो सोनल बोलती है, अरे रुको, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ज़रा मेरे होने वाले पति का चेहरा तो देख के जाओ, डैड पिक्स दिखा रहे, आओ आओ बैठो, और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ सोफे पे बिठाती है अपूर्वा का हाथ पकड़ के। उसके डैड सोनल को और अपूर्वा को फ़ोटो दिखाते और बोलते हैं, इसका नाम समीर है। तो सोनल बोलती है, बड़ा ही प्यारा नाम है, कितना अच्छा दिख रहा है डैड, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। जानबूझ के अपूर्वा के मुंह की तरफ देख के ये बोल रही होती है, और सोनल के डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अपूर्वा अपना हाथ छुड़ा रही होती है, यार मुझे घर पे जाना है। सोनल जानबूझ के उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही होती। तो वहाँ पे आयशा ये सब देख रही होती है, आयशा सोनल से अपूर्वा का हाथ छुड़ाती है और बोलती है, उसे घर जाना है ना, तो घर जाने दो। आयशा को सोनल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो आयशा जैसे ही सोनल से अपूर्वा का हाथ छुड़ाती है, वैसे अपूर्वा वहाँ से एकदम जल्दी से चली जाती है उसके घर से, और बाहर आके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सोनल अपने डैड को अपना फ़ोन दे देती है जैसे अपूर्वा जाती है, और उसके डैड बोलते हैं कि बस इतने ही पिक्स देखे आपने बेटा। तो सोनल कुछ रिप्लाई नहीं करती उसे, तो वो पिक्स देखने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होता। सोनल अपने रूम में जाती है और रोने लगती है बहुत ज़्यादा, उसे भी अंदर से बहुत हर्ट हो रहा होता है, और अपूर्वा भी बाहर जाती है और एक कॉर्नर की सीट गार्डन में जाके बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सोनल के घर पे सब एकदम खुश होते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, सोनल को भी नीचे बुलाते हैं खाना खाने के लिए। शाम हो जाती है तो सोनल ज़्यादा कुछ नहीं खाती फिर भी, और एकदम सैड ही होती है। और आयशा ये नोटिस कर रही होती है, आयशा उसको रूम में लेके जाती है खाना खाने के बाद अपने, और पूछती है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो सोनल उसे सारी बात बताती है कि मैंने ये पिक सिर्फ अपूर्वा को ही सेंड की थी, और मुझे पता है फिर उन्होंने ये लीक की है। तो आयशा बोलती है, मैं अपूर्वा को एकदम अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसे कर ही नहीं सकती, बचपन से मेरी दोस्त है। तो सोनल बोलती है, हाँ बट मैंने उनको दी थी ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये, वो अगर उन्होंने नहीं भी लीक की है फिर भी उनको उनका फ़ोन संभाल के रखना चाहिए था, और या फिर ये पिक्स डिलीट कर देनी चाहिए थी। और मुझे तो एकदम पक्का लग रहा है उन्होंने ही किया है, क्योंकि उन्होंने आके मुझसे सॉरी भी कहा, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे मॉम डैड मेरे सामने इतना रो रहे थे, उन्हें इतना बुरा फील हुआ। उन्हें अगर बदला लेना था तो तुम मुझसे ले लेती, मारती डांटती जो चाहे वो करती, मैंने उनसे कहा भी था। बट ये क्या था, उन्होंने ना मेरे मॉम डैड को ठेस पहुंचाई है, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।
आयशा फिर भी उसे समझाती है कि देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो सोनल बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना, सिर्फ आप जाइए यहाँ से, ऑलरेडी मैं बहुत स्ट्रेस्ड अप हूँ और मुझे उस लड़की का नाम भी नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ा चिल्ला के आयशा को अपने रूम से बाहर भेज देती है सोनल, और ऐसे मन ही मन में बोलती है कि तुमने बहुत रुलाया ना मुझे, और स्पेशली मेरे मॉम डैड को भी, इतनी इजीली मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, मैं अभी तुम्हें बहुत रुलाऊंगी। ऐसे बोल के थोड़ा रो रही होती है। उतने में सोनल अपूर्वा की मॉम का कॉल आता है और वो बोलती है कि बेटा अपूर्वा तुम्हारे साथ है क्या? सुबह से कॉलेज गई, उसके बाद घर पे ही नहीं आई, अभी रात होने को आई फिर भी घर पे आई नहीं और कॉल्स भी नहीं उठा रही। ये सुन के सोनल की हार्ट बीट्स एकदम फास्ट हो जाती है और बोलती है सुबह से घर पे नहीं गई वो? तो उसकी मॉम भी स्ट्रेस्ड अप हो जाती है, क्या वो तुम्हारे साथ भी नहीं है? तो सोनल बोलती है नहीं आंटी, अभी मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, यही होगी, मैं आपको वो मिलने के बाद कांटेक्ट करती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और फटाफट से नाइट सूट निकाल के अपने कपड़े पहनती है और आयशा को अपूर्वा को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। 10 बज जाते हैं तभी भी अपूर्वा से मिल ही नहीं रही होती, बहुत ज़्यादा ढूंढती है। फिर वो एक गार्डन में जाती है जहाँ पे मोस्ट ऑफ जो गार्डन अपूर्वा को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे कॉर्नर की सीट पे अपूर्वा बैठी हुई होती है, उसे दिखाई देती है। सोनल वहाँ से उसका हाथ पकड़ती है टाइटली और उसे खींचने लगती है। तो अपूर्वा बोलती है छोड़ो मेरा हाथ। तो सोनल और टाइटली पकड़ती है तो अपूर्वा बोलती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे पेन हो रहा है। तो सोनल बोलती है चुपचाप घर पे चलो, तुम सुबह से घर पे क्यों नहीं गई? तुम्हारी मॉम पता है कितनी स्ट्रेस्ड है तुम्हारी वजह से। तो अपूर्वा बोलती है तुमसे मतलब, तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? तुम जाओ ना, शादी करो, खुश रहो अपने लाइफ में, मेरे बारे में मत सोचो, जाओ यहाँ से प्लीज़। तो सोनल बोलती है कि यार तुम घर पे चल रही हो या नहीं? देखो ये गार्डन ना बहुत सुमसाम है, चलो जल्दी यहाँ से। तो अपूर्वा बोलती है नहीं आना मुझे घर पे। तो सोनल बोलती है कि मुझे तुम्हें घर पे ले जाने की इतनी खाई नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे आंटी को तकलीफ़ हो रही है इसलिए गुस्सा आ रहा है तुम पे, इसलिए नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए मैं लेने आई हूँ तुम्हें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। तुमने मुझे जितनी अजियत दी है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। इसके लिए ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, सिर्फ मुझे आंटी को तकलीफ़ हो रही है इसलिए मुझे तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तो चुपचाप चलो यहाँ से। तो सोनल बोलती है कि अपूर्वा बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतना बोलती थी ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, दुनिया से लड़ जाओगी मेरे लिए, तो अभी क्या हो गया? अपूर्वा ऐसे बोलती है। तो सोनल बोलती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए प्यार ये शब्द ना मेरे दिल से निकल ही गया है, बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है मुझे तुमसे। तो अपूर्वा बोलती है मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है यार, बट मैं कितनी बार माफ़ी मांगूँ, अब क्या करूँ तुम्हें मनाने के लिए, क्या कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ बता दो प्लीज़ यार, मुझे एक लास्ट चांस तो दे के देखो, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा अजियत दी है। सोनल बोलती है कि अब कोई लास्ट चांस नहीं है, तुमने मुझे जितनी तकलीफ़ दी है ना, अब मुझे वो तुम्हें तकलीफ़ दे के ही अच्छा लग रहा है, कोई प्यार नहीं बचा अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तुम अगर मुझे चाहे जितनी की भी तकलीफ़ देती ना, मैं सह लेती, खुशी खुशी सह लेती, बट तुमने ना मेरे पेरेंट्स को तकलीफ़ दी है, उन्हें दर्द दिया है, ऐसे सोनल बोलती है। इसलिए अभी कभी सोचना भी मत कि हम लोग कभी एक हो सकते हैं, ऐसे बोलती है सोनल। तो अपूर्वा उसका एकदम से गला पकड़ लेती है ज़ोर से, गुस्से में। तो सोनल चिल्लाने लगती है छोड़ो मुझे, छोड़ो, पागल हो गए हो क्या तुम? लेकिन अपूर्वा एकदम टाइटली उसका गला पकड़ती है और बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, देखो अब अभी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती यार, प्लीज़ बोलो ये सब झूठ है, प्लीज़ तुम मुझसे रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकती सोनल, इस रिश्ते में हम दोनों थे तो हम दोनों का हक है, ये तुम ऐसा नहीं बोल सकती यार, तुमने क्या बोल के अपने पेरेंट्स को हाँ बोला शादी के लिए। बहुत रोने लगती है तो अपूर्वा सोनल एकदम हाफने लगती है, यार छोड़ो मुझे सांस नहीं आ रही। तो अपूर्वा अपना हाथ पीछे करती है और फिर सोनल को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, सोनल एकदम खांसने लगती है। तो अपूर्वा बोलती है कि देखो
आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया, तो तुम्हें पता है ना गुस्से में मुझे अपने आप पर काबू नहीं होता। तो सोनल बोलती है अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं बहुत गलत हूँ, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में सही हूँ। और वहाँ से जाने लगती है तो अपूर्वा उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि देखो यार, प्लीज़ ना रुक जाओ, हम लोग बात करके क्लियर करते हैं। तो सोनल नहीं रुकती, वहाँ से जाने के लिए निकलती है। उसे गले में बहुत पेन होने लगता है, तो अपने गले को ऐसे हाथ लगा रही होती है। तो अपूर्वा एकदम वो देख के ज़्यादा रोने लगती है कि मैंने फिर से सोनल को हर्ट कर दिया। तो और ज़्यादा सोनल की माफ़ी मांगने लगती है सोनल से। तो सोनल बोलती है कि ऐसे ही करती हो ना तुम, हमेशा मुझे हर्ट करती हो और ऐसे माफ़ी मांग लेती हो। अब मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी कि हर्ट होने के बाद कैसे लगता है, तुम्हें भी अंदाज़ा होना चाहिए ना। उतने में सोनल के फ़ोन पे अपूर्वा के मॉम का कॉल आता है। तो सोनल बोलती है हाँ आंटी, मुझे मिल गई है, वो मैं ला रही हूँ उसे घर पे। तो फिर से अपूर्वा का हाथ टाइटली पकड़ती है और उसे वहाँ पे से लेके जाती है अपनी स्कूटी पे बिठा के, और उसे बोलती है कि पीछे बैठो, तुम ज़रा भी मेरे पास नहीं आओगी। और अपूर्वा एकदम पीछे बैठ जाती है। उसे एकदम बुरा लगने लगता है कि उसने सोनल पे हाथ उठाया, उसने उससे उसका गला इतने टाइटली पकड़ा। उसे एकदम गिल्ट हो जाता है मन में। वो सोनल को पूरे रास्ते सॉरी बोल रही होती है, मनाने की कोशिश कर रही होती है, बट सोनल बहुत इग्नोर करती है। उसे अपने घर पे छोड़ती है, आंटी उसे थैंक यू बोलती है और सोनल फिर अपने घर पे आ जाती है। और सोनल घर पे आके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ऐसे ही दोनों भी एकदम सैड होते हैं और रोते रोते इनकी रात कटती है। सुबह हो जाती है, अपूर्वा डेली की तरह अपने कॉलेज में चले जाती है। उसे पता होता है कि आज भी सोनल आएगी, क्योंकि एटलीस्ट लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए तो उसे आना ही पड़ेगा। और मैं उसके घर गई तो वो मुझसे कोई बात नहीं करने वाली। तो वो एकदम खुद को थोड़ा ढीठ बनाती है और कॉलेज जाती है। वो अंदर से बहुत टूट चुकी होती है। तो अपूर्वा कॉलेज में जाती है बट लेक्चर में नहीं जाती, स्टाफ रूम में ही बैठी रहती है। ऐसे ही फर्स्ट लेक्चर बीत जाता है, सेकेंड लेक्चर बीत जाता है। तो मैम आती है और बोलती है आप आज लेक्चर में क्यों नहीं जा रही। तो अपूर्वा बोलती है मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसे बाहर ही घूम रही होती है कि सोनल आ जाए। वो बहुत अपूर्वा वेट करती है। तो फिर सोनल बहुत टाइम के बाद थर्ड लेक्चर में आ जाती है, और जैसे ही एंटर होती है वैसे अपूर्वा उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और उसके करीब जाने लगती है और उसे जस्ट बोलती है कि देखो मुझे ना एक लास्ट चांस दो अपने आप को एक्सप्लेन करने का, और जिसने भी ये किया है ना मैं बस एक हफ्ते में उसे तुम्हारे सामने ला दूँगी। आई जस्ट नीड सम टाइम यार, थोड़ा समझो। बट सोनल अपूर्वा को इग्नोर कर रही होती है, उसकी कोई भी बात समझ नहीं रही होती। तो अपूर्वा यहाँ पे वहाँ पे देखती है कि कोई है नहीं, तो कोई भी नहीं होता क्योंकि सब लेक्चर्स में होते हैं। तो सोनल का हाथ टाइटली पकड़ती है और उसे एक खाली क्लासरूम में लेके जाती है और उसे बोलती है कि यार ठीक है, मुझसे गलती हो गई तो हो गई ना यार, मुझे कोई भी सज़ा दे दो, मारो कुछ भी करो, डांटो चिल्लाओ, बट प्लीज़ यार ये शादी मत करो प्लीज़, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है इससे। तो सोनल बोलती है तो मैंने भी यही कहा था ना, मुझसे गलती हुई थी तब तुम मुझे कोई भी सज़ा देती थी, तुमने इतना घटिया खेल खेला मेरे साथ, मैंने तुम पे कितना ट्रस्ट किया था यार। तो अपूर्वा अपने कान पकड़ लेती है और बोलती है कि यार अब क्या करूँ मैं अपनी गलती सुधारने के लिए, क्या कर सकती हूँ, रिवर्स तो नहीं जा सकती। अब सारे फ़ोटोज़ डिलीट करवा दिए मैंने साइबर कैफ़े में जाके, अब एक भी फ़ोटो किसी के पास नहीं रह सकता। तो सोनल बोलती है एक बार तुमने फूल तोड़ दिया तो तुम उसे वापस लगा सकती हो। तो अपूर्वा बोलती है कि ऐसे क्यों बोल रही हो यार। तो सोनल बोलती है कि तुमने ना मेरा दिल तोड़ दिया है और अभी वो कभी फिर से जुड़ नहीं सकता। तो अपूर्वा उसे पीछे थोड़ा सा करती है और उसके क्लोज़ आने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि एटलीस्ट ऐसे करने से तो सोनल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और बातों को अच्छे से समझे। बट सोनल फिर उसे पकड़ती है और उसे ही दीवार की तरफ लगा देती है और क्लोज आने के लिए आगे बढ़ती है। और सोनल ऐसे आगे बढ़ती है और अपूर्वा के दोनों भी हाथ ऊपर लगा देती है दीवार पे और अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसके बहुत क्लोज आने की कोशिश करती है, एकदम किस करने की। उसके लिप्स उसके अपूर्वा के गालों के ऐसे फेरती है बट किस नहीं करती, बस एकदम क्लोज आ रही होती है और रुक जाती है। और अपूर्वा एकदम आंखें बंद किए हुए वहाँ पे खड़ी होती है। सोनल रुक जाती है और उसे
वैसे ही छोड़ के रूम से बाहर आ जाती है और अपने फियांसी को कॉल करती है और बोलती है, अरे तुम बाहर क्यों रुके हो, आ जाओ ना, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, अंदर कॉलेज में आ जाओ। वैसे ही हम लोग लिविंग सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से घूमने के लिए जाएंगे, ऐसे फ़ोन पे बोलती है। और फिर उसका फियांसी कॉलेज में आ जाता है, वो अपने फियांसी के साथ आई होती है। वो कॉलेज में एंटर करता है और पर फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा होता है, उतने में अपूर्वा अपने आंखें खोलती है और ऐसे सैड हो जाती है और फिर से सोनल को मनाने के लिए बाहर चली जाती है रूम से और उसे बुला ही रही होती है सोनल। उतने में उसका फियांसी भी सीढ़ियों से ऊपर आता है और उसे बुलाता है, सोनल। तो अपूर्वा उसको देख के एकदम शॉक हो जाती है। तो सोनल दोनों की तरफ देखती है कि दोनों ने भी एक साथ सोनल का आवाज़ दिया होता है। तो सोनल अपने फियांसी को रिप्लाई करती है, हाँ जान बोलो ना, चलो हम लोग पहले लिविंग सर्टिफिकेट लाते फिर घूमने जाएंगे। ऐसे अपने फियांसी के एकदम क्लोज हो जाती है और उसके कमर में से हाथ डालती है। वो भी सोनल के कंधे पे से हाथ डाल के बोलता है कि हाँ चलो, एकदम मूड फ्रेश करेंगे, कहीं एकदम मस्त जगह पे घूमने जाएंगे। तो ये देख के तो अपूर्वा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया होता है। वो एक ही जगह पे ऐसे रुक जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है और सोनल बार बार पीछे देख रही होती है और अपूर्वा को बहुत जो ज़्यादा रोना आ रहा होता है, उसकी आंखों से बहुत पानी निकलना शुरू होता है। सोनल से उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि ये तो तुम्हें अभी रोना ही पड़ेगा और लाइफ टाइम मैं तुम्हें रुलाती रहूँगी। तुमने मेरे साथ जितना बुरा किया है ना, अभी तुम्हारे साथ होगा, ऐसे दिल ही दिल में सोच रही होती है। थोड़ा ऊपर जाती है प्रिंसिपल के रूम के इधर लिविंग सर्टिफिकेट लेते टाइम, तभी उसे ना बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट भी होने लगता है, क्योंकि वो कॉलेज में ही होती है, उसमें अपूर्वा मैम और उसके बहुत प्यारे प्यारे पल होते हैं। तो उसे वही सब याद आ रहे होते हैं और उसका फियांसी उसके साथ बातें कर रहा होता है, समीर, बट वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती। तो उसका फियांसी उसके गाल खींचता और बोलता है कि कहाँ पे खोई हो तुम, मैं कब से तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ। तो सोनल बोलती है, हाँ हाँ बोलो ना। उससे भी अंदर से अपूर्वा मैम की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। तो वो नीचे जाते टाइम ऐसे ढूंढ रही होती है कि अपूर्वा को एक बार लास्ट टाइम देखने मिल जाए, बट अपूर्वा वहाँ पे नहीं होती। वो ऐसे नीचे जा रही होती है, वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और बोलता है कि प्लीज़ ट्राई मी। तो सोनल को वो पिक्स वाली बात याद आती है, क्योंकि उसके पिक के नीचे प्लीज़ ट्राई मी वंस लिखा होता है। तो वो फियांसी को भी उसके डैड ने बता दिया होता है, समीर को। तो वो बोलता है कि जस्ट शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम्हारी ना कंप्लेन कर दूंगा मैं। तो वो स्टूडेंट डर के चले जाता है, क्योंकि समीर थोड़ा एज से बड़ा होता है। समीर सोनल को बोलता है, कोई बात नहीं है, वो थोड़े टाइम का ही मैटर है, भूल जाएंगे ये लोग। बोल के समीर उसे बहुत ज़्यादा टच करने लगता है, क्योंकि सीढ़ियों में होते हैं और लेक्चर चालू होता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो समीर उसकी कमर में हाथ डाल के थोड़ा सा ऐसे उसे अपनी तरफ खींचता है। तो सोनल को एकदम ऑकवर्ड फीलिंग होता है, उसे वो टच अच्छा ही नहीं लग रहा होता, वो उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं होती। तो सोनल समीर को थोड़ा सा अपने से दूर कर देती है और बोलती है, अरे यार यहाँ पे कॉलेज है ना। तो फिर समीर बोलता है ओके, और उससे थोड़ा दूर हो जाता है। तो वो सीढ़ियों से उतर के जा रहे होते, तभी वहाँ पे अपूर्वा मैम भी वहाँ से घर जा रही होती है। वो प्रिंसिपल को बोल देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पे जा रही हूँ। और उनकी आंखें एकदम ज़्यादा रेड हो गई होती है। तो वो सोनल के पास से ही गुजर रही होती है, तो सोनल उनके फेस की तरफ देख रही होती है। तो उनकी आंखें बहुत रेड हो गई होती है, चेहरा एकदम गिरा हुआ होता है, एकदम सैड सैड होता है। सोनल को थोड़ा सा वो देख के बुरा तो लगता है, बट अभी उसने मन में ठान लिया होता है, उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया होता है, इसलिए वो कुछ बात ही नहीं करती और उन्हें से इग्नोर करके समीर के साथ उसकी बाइक पे बैठ के चले जाती है। और अपूर्वा उसको देखती है और अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और अपने घर पे चली जाती है। फिर अपूर्वा स्कूटी चलाते चलाते सोच रही होती है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना इसे मुझे परेशान करके, अब मैं भी इससे अच्छा फील होने ही नहीं दूंगी। मैं क्यों परेशान हूँ, भला उसे फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पड़ रहा है इतना। अपूर्वा, यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग। ब्रेकअप तुमने नहीं उसने किया है, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है। ऐसे अपने आप को अपूर्वा तसल्ली दे रही होती है और स्कूटी चला के घर पे पहुंच जाती है। और यहाँ पे सोनल भी समीर के पीछे बाइक पे बैठी होती है, तो समीर बार बार ब्रेक लगा रहा होता है।
तो सोनल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अंदर से। सोनल सोचती है कि मैं क्यों ये झेलूँ, अपूर्वा को ही सबक सिखाऊंगी मैं, और उसकी वजह से इसको हाँ बोलना पड़ा है ना मुझे। वो समीर को बोलती है कि समीर ज़रा टर्न लो ना, मैं एक एड्रेस बताती हूँ, हम लोगों को वहाँ पे जाना है, हमारा इनविटेशन कार्ड छप चुका है, तो फर्स्ट इनविटेशन मैं मेरी फ्रेंड को देना चाहती हूँ, प्लीज़ चलोगे। और उसे ऐसे प्लीज़ बोलती है तो समीर एकदम रेडी हो जाता है, बोलता है हाँ श्योर वाई नॉट, और अपनी बाइक टर्न ले लेता है। और वो दोनों भी सोनल के घर की तरफ बढ़ते हैं अपनी बाइक पे, अपूर्वा के। तो वो लोग अपूर्वा के घर पे आ जाते हैं। सोनल बोलती है देखो यहाँ पे पार्क कर लो अपनी बाइक, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो समीर बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है क्या? तो समीर बोलता है हाँ। सोनल बोलती है कि हाँ। तो सोनल ऐसे अपूर्वा के घर की बेल रैंग करती है, तो आंटी खोलने आ जाती है बाहर, और अपूर्वा एकदम सैड रूम में जाके बैठ जाती है। वो रो ही रही होती है क्योंकि उसे ये बातें सही नहीं जा रही होती है कि सोनल उससे दूर हो रही है। इतने में सोनल का आवाज़ आता है कि आंटी अपूर्वा कहाँ पे है? तो अपूर्वा एकदम थोड़ा सा खुश होकर बाहर आती है। उसे लगने लगता है कि सोनल उससे बात करने आई है, सब क्लियर करने आई है, अब सब ठीक हो जाएगा। तो वो फटक से अपना रूम अनलॉक करती है और रूम से बाहर आ जाती है। तो देखती है कि सोनल के साथ समीर भी आया है। ये देख के उसे बहुत तकलीफ़ होती है, और उसी टाइम पे सोनल जानबूझ के समीर का हाथ पकड़ लेती है। तो आंटी भी उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और पूछती है कि ये कौन है बेटा? तो सोनल आंटी को बोलती है ये ना मेरे होने वाले पति है आंटी, मैं ना शादी कर रही हूँ और इसके बाद मैं एजुकेशन कंटिन्यू रखने वाली हूँ। तो आंटी बोलती है अच्छा, अच्छा है, अच्छा लड़का दिख रहा है, दोनों भी खुश रहो, इतनी इच्छा है मेरी भी। उसके मॉम को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, बट वो बोलती है कि बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। तो सोनल बोलती है अरे नहीं नहीं आंटी, उसकी क्या ज़रूरत है, ये हम आपको हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आए थे, अपूर्वा मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए सबसे पहले उसे। सोनल इनविटेशन कार्ड लेती है और अपूर्वा की तरफ बढ़ती है, और एकदम उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि शादी में ज़रूर आना अपूर्वा। और अपूर्वा की आंखें फिर से एकदम भर जाती है। सोनल को भी रोना आ रहा होता है, उसकी भी आंखें ऐसे भर रही होती है। तो फिर वो ऐसे उसको बोलती है, और फिर वहाँ से टर्न ले लेती है और बोलती है समीर चलो हो गया, मैंने कार्ड दे दिया ना। तो आंटी बोलती है अरे ऐसे कैसे, एटलीस्ट शरबत तो लेते जाओ, सिर्फ कार्ड दे के जा रहे हो। तो सोनल बोलती है कि नहीं आंटी, हम लोग को बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और आंटी के पैर छूती है। और अपूर्वा वहाँ पे ऐसी स्टॉप खड़ी होती है, और वो ऐसे देखती है कि दोनों भी उसके मॉम के पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो अपूर्वा ऐसे सिर्फ देख के एकदम अपने रूम में चली जाती है और अपना रूम ज़ोर से लॉक कर देती है। समीर बोलता है अरे इससे क्या हुआ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हें हक किया ना कुछ पूछा, मुझे तो लगा तुम लोग बहुत बातें करते बैठोगे अभी। तो सोनल को भी बहुत अंदर से रोना आ रहा होता है, बट वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, हमारा थोड़ा बीच में झगड़ा हो गया था, आप चलिए। ऐसे बोल के सोनल उसे वहाँ से ले जाती है अपूर्वा के घर से दूर, और उसके पीछे बैठती है और बोलती है चलो घर पे चलते। और पीछे ही उसे बहुत रोना आ रहा होता है, तो फिर एकदम धीरे से रो रही होती है। तो और समीर उसके साथ बातें कर रहा होता है, बट वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती। तो समीर को थोड़ा गुस्सा आता है कि कितनी बोरिंग लड़की है। वो गुस्से में चले जाता है, आपको मैनर्स नहीं है, कब से मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, अगर नहीं बात करनी तो बोल दो ना। तो सोनल ऑलरेडी एकदम नर्वस सैड होती है, तो बोलती है नहीं बात करनी मुझे, चलो अभी घर पे, ज़ोर से चिल्ला के। तो फिर समीर बोलता है उतरो अभी के अभी मेरे बाइक से उतरो। और ऐसे बोल के बाइक रोकता है और बोलता है कि उतरो, मुझे घर पे जाना है। तो बहुत ज़ोर से समीर चिल्लाने लगता है कि उतरो अभी के अभी मेरी बाइक से। तो सोनल को उतरना पड़ता है, वो उतर जाती है बाइक से, और समीर वहाँ से गुस्से से चले जाता है वहाँ से। तो सोनल को आधे रास्ते से चल के अपने घर पे जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोज़ भी कम होती है, बट उसका घर पास होता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाती है घर पे चल के। बट वो घर पे चल के आती है और अपने रूम में जाके रोने लगती है। उसे ज़्यादा तब दुख इसी बात का होता है कि अपूर्वा एकदम सैड होती है,
बट उसका गुस्सा, आपको तो पता ही है उसका गुस्सा, वो गुस्से में फिर से वो बातें याद करती है। उसके डैड उसके सामने रो रहे होते हैं कार में आते टाइम, वो इमेजिन करती है, फिर से पिछली बातें याद करती है और फिर रोना बंद कर देती है। अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है और नीचे सबको हेल्प करने जाती है। और यहाँ पे अपूर्वा, वो एकदम रो रही होती है तो वहाँ पे उसकी मॉम आती है और उसे देख लेती है कि अपूर्वा रो रही है एक रूम में और एकदम शांत है, कुछ काम नहीं कर रही और उसकी तरह एकदम एक्टिव नहीं दिख रही। तो वो धीरे से उसका कमरा खोलती है और अंदर आ जाती है। तो अपूर्वा फट से अपनी आँखें पोंछने लगती है। तो उसे देख के उसके मॉम की भी थोड़ी सी आंखें भर आती है और बोलती है कि बेटा तुम जब से बड़े हो गए हो ना, मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते। तो अपूर्वा बोलती है कि नहीं मॉम कोई बात नहीं है, ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो फिर उसकी मॉम बोलती है तो तुम क्यों रो रही हो। अपूर्वा बोलती है अरे नहीं मॉम, वो थोड़ा सा काम का टेंशन था ना अलग ही, इसलिए। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं समझती हूँ हर चीज़, तुम मुझे शेयर कर सकती हो। तो अपूर्वा बोलती है कि नहीं मॉम कोई बात नहीं, और आप पहले रोना बंद करो। वो अपनी मॉम की आंखें पोंछती है। फिर उसकी मॉम उसे बहुत पूछने लगती है कि प्लीज़ बेटा तुम मुझे शेयर करो जो भी बात होगी। तो अपूर्वा बोलती है कि प्लीज़ मॉम मैं आपसे बाद में बात करूँ, मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है, बट प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लेना, मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देना प्लीज़ एक बार। फिर अपूर्वा की मॉम उसे रूम में एक प्राइवेट स्पेस देती है और वहाँ से चली जाती है। अपूर्वा सोचती है कि मैं क्यों इतना टेंशन ले रही हूँ, मेरी मॉम भी मेरी वजह से रो रही है इतना टेंशन में, मैं क्यों एक लड़की के लिए रो रही हूँ जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उसे मेरी तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो आज से मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जानबूझ के आई थी ना मुझे यहाँ पे शादी का इनविटेशन कार्ड देने, अब मैं भी वहाँ पे जाऊँगी और ज़रूर जाऊँगी। पूर्व ऐसे बोलती है अपने मन में और फिर वहाँ से उठती है और अपने मॉम को किचन में जाके हक कर लेती है और बोलती है मॉम चलो हम दोनों आज एक साथ खाना बनाएंगे और खाएंगे, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है दैट्स माई गर्ल और उसे एक हक करती है। ऐसे ही दोनों भी अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, बट दोनों भी अंदर से टूट चुके होते हैं, बहुत सैड होते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे कल के एपिसोड में क्या होता है, सोनल की शादी होती है या नहीं होती। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर